अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे और बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे जैसे कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है। आपके यहाँ भी हो रही होगी क्योंकि मौसम ही ऐसा है, सावन का महीना चल रहा है तो हर तरफ बारिश ही बारिश है। अब आप किस इलाके से देख रहे हैं, वहाँ हो रही कि नहीं हो रही, हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वैसे हमारे अतराफ पे तो हर जगह बारिश हो रही है। तो आज जब बारिश थोड़ी थमी ना तो फिर हम मारिया के यहाँ आए थे, थोड़ा काम था। और फिर बातों बातों में पता चला कि मारिया ने आदिवासी हेयर ऑयल मंगाया है। तो हमने कहा कैसा होता है वो, हम तो सिर्फ इसका ऐड सुनते थे, क्या तुमको फायदा किया कि नहीं? तो मारिया कहने लगी हाँ हमको फायदा किया है, असल में हमने 8-10 दिन पहले मंगाया था। हमने पहले आपको नहीं बताया ताकि हम थोड़ा लगा कर देख लें कि कैसा होता है, फायदा करता है कि नहीं करता है। तो हमें तो काफी सूट कर रहा है, बहुत फायदा किया। वैसे आप लोग ये ना समझिएगा कि हम ऐड कर रहे हैं इसका, क्योंकि हमें इसके कोई पैसे नहीं मिले हैं। बस एक चीज थी जो हमने शेयर कर दी, क्योंकि आजकल ये चीज बहुत जोर पर है ना, हर तरफ इसी का चर्चा है। लोग सोचते हैं पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा, क्योंकि महंगा भी बहुत ज्यादा है। 1200 रुपए का इन्होंने मंगाया है अपनी नंद के साथ, जब 2 पैक मंगाए हैं तब 1200 के मिले हैं। वरना तो एक पैक अगर आप मंगाएंगे तो 1500 का मिलेगा। बहरहाल इनको फायदा कर रहा है तो हमने सोचा है कि अब हम भी मंगाएंगे इंशाल्लाह। और ये देखिए इन्होंने मेरे लिए कितना तकल्लुफ़ कर लिया, हालाँकि हमने बहुत मना किया था। साथ में कोल्ड ड्रिंक भी लेकर के आई, हमने कहा हम बारिश में कोल्ड ड्रिंक कहाँ पीते हैं, हम तो वैसे ही नहीं पीते हैं, गर्मी हो कुछ भी हो। लेकिन ख़ैर फिर इन्होंने हमारे लिए चाय बना दी, जो कि हमने मना बहुत किया था लेकिन नहीं मानी। ख़ैर फिर खा पी करके हम अपने घर वापस आ गए। और अब ये है दूसरे दिन की क्लिप, यानी सुबह से हमारा व्लॉग अब यहाँ से शुरू हो रहा है। और आज हम बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए लंच में सैंडविच, क्योंकि बच्चे की फरमाइश ये थी कि आप रोजाना सब्जी पराठा दे देती हैं, अब रोज रोज हम वही नहीं ले जाएंगे। तो हमने कहा हाँ कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए। तो आज टाइम भी था, थोड़ा मूड भी था, तो हमने कहा चलो बना देते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं होता है। तो इसके लिए हमने आलूओं को बॉईल कर लिया है और थोड़ा सा तेल में जीरा डाल करके इसको फ्राई कर लिया है। चिली फ्लेक्स डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, नमक डाल दिया। आपके पास चाट मसाला हो तो वो भी डाल दीजिए। और बस इसके लिए थोड़ी सी वेजीज आपको कट कर लेनी है, जैसे खीरा है, टमाटर है। और फिर ब्रेड रख करके उस पर थोड़ा सा बटर लगाना है। और ये अपना जो आपने स्टफिंग तैयार की है उसको रख देना है। और रखने के बाद फिर इस पे आपको अपनी वेजीज लगा देनी है। और ये देखिए यहाँ पे हम खीरा कट कर रहे हैं। और जब हम खीरा कट करते हैं ना तो हमको अपने अब्बू की याद बहुत आती है, क्योंकि जब भी बचपन में हम लोग खीरा कट करते थे तो अब्बू हमारे रहीम जी का ये दोहा जरूर पढ़ते थे। खीरा सिरते काटिए मलियत नून लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। मतलब रहीम जी का ये दोहा है ना, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कड़वे मुंह वाला होता है, यानी बहुत बुरी बुरी बात कह देता है, दिल को लगने वाली बात कह देता है, दिल दुखा देता है, जो कड़वी जबान बोलता है, तो उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जैसे खीरा होता है। खीरा कड़वा होता है ना, तो नमक लगा के उसको खूब घिस दिया जाता है, तो उससे उसका कड़वापन दूर हो जाता है। यानी कोई ना कोई सजा कड़वे मुंह वाले को चाहिए ही होती है। तो ये था इसका मतलब। ऐसे ही अब्बू हमारे जो है बचपन में दोहा सुनाया करते थे, अभी भी सुनाते हैं, लेकिन बचपन में ज्यादा सुनाते थे। हमें तो ऐसा लगता है कि हम लोगों की आधी परवरिश ही दोहों की बेस पे हुई है। जैसे कभी भी ज्यादा किसी बड़ी चीज की फरमाइश करते थे तो अब्बू कहते थे ना, ताते पाँव पसारिए जाती लांबी सौर। इस तरीके से मतलब बहुत दोहे सुनाते थे। तो खैर बातों ही बातों पे हमारी सैंडविच जो है वो बनने की मरहले पे आ गई। खैर ये तो बातें हैं, अम्मी अब्बू की बातें हैं, कभी खत्म नहीं होती हैं। बचपन की बातें जितनी बातें करो उतना ही कम है। लेकिन ये होता है ना कि जब बातें करने लगो या सोचने लगो उन बातों को, तो फिर वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता है। टाइम भी पता नहीं चलता है, काम भी पता नहीं चलता है। और खैर ये तो सुबह का वक्त था, बहुत जल्दी थी, लेकिन फिर भी हमने बना लिया। और शूट करने में तो थोड़ा टाइम लगता है। उसमें हुआ ये ना कि हम इसे किनारे कट करना भूल गए जल्दबाजी में। लेकिन सैंडविच बनाना है बहुत आसान। आपकी स्टफिंग तैयार हो गई, आप समझिए बिल्कुल बनकर आपकी रेडी है। 2 ब्रेड लीजिए, उसके किनारे कट कर दीजिए। नहीं भी कट करेंगे तब भी चलेगा, फिर उस पर घी या बटर लगा दीजिए, हरी चटनी लगा दीजिए, स्टफिंग रख दीजिए, और एक चीज स्लाइस हो तो वो रख दीजिए, वरना वेजीज ऐसे ही रख दीजिए। दूसरी ब्रेड में भी आप घी लगा के सॉस लगा दीजिए। लेकिन हाँ, पहले घी लगाना या बटर लगाना ना भूलिएगा, वरना आप जो भी चीज़ लगाएंगे, जैसे सॉस लगाती हैं या चटनी लगाती हैं, तो ब्रेड बिल्कुल मुलायम हो जाती है। और घी इस चीज़ को रोक देता है, तो टेस्ट अच्छा बना रहता है, वरना फिर बच्चों को लंच में अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद फिर आप ऊपर और नीचे घी लगाकर सेक लीजिए। अगर आपके पास ये सैंडविच मेकर नहीं है तब भी आप बनाइए, तवे पे सेक लीजिए, फ्राई पैन में सेक लीजिए, किसी भी चीज़ में सेक लीजिए, क्योंकि इससे निशान पड़ते हैं तो लुक अच्छा आता है। ऐसा नहीं है कि इससे कोई जायके में फ़र्क हो जाता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए बनाइए ज़रूर, बहुत अच्छा लगता है। आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आप लोगों को भी थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। अभी आपको देखने में थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन जब आप बनाएंगे ना तब आपको बहुत आसान लगेगा। बस सैंडविच रख दिए, थोड़े से फ्रूट्स पड़े हो तो वो रख दीजिए। मेरे यहाँ तो फ्रूट्स जो है ना वो गार्डन के थे। इससे पहले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा ना कि मेरे पेड़ पर मतलब किस कदर अमरूद लगे हुए थे। हमारी रुमैसा को कितना शौक था जब जिसमें तोड़ा था। अगर नहीं देखा है तो वो व्लॉग जरूर देखिएगा। तो ये हमारे गार्डन के हैं अमरूद, जिनको हमने कट करके इनके दूसरे बॉक्स में रख दिया है और एक सैंडविच रख दिया है। नोएरा तो राजी नहीं थी, लेकिन
टिफ़िन फिर भी लेकर गईं, जब वापस आई तो कह रही अम्मी बहुत यम्मी था और रोज़ बना कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो उनकी ऐसी ही बात है। और थोड़े से ऊपर चिप्स वगैरह से गार्निशिंग कर दिए, बच्चे खुश हो जाते हैं। थोड़ा साइड में डाल दीजिए अगर है तो, अगर नहीं है तो तब भी चलता है। बच्चे तो वैसे भी थोड़ी-थोड़ी चीज़ पे खुश हो जाते हैं, बस खुश करने का तरीका आना चाहिए। यहाँ इन लोगों को टिफ़िन दे कर के रुखसत किया, फिर थोड़ा-सा हमने भी नाश्ता किया और फिर हम उस रेमेडी की तरफ आ गए जो शुरू में हमने आपको दिखाई थी। ये भी बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारी देवरानी ने इस्तेमाल किया था तो हमको बताया, क्योंकि मेरे बेटे के भी बहुत बाल गिर रहे हैं, तकरीबन 1 साल से गिर रहे हैं, बहुत कुछ करके देख लिया। पूरा मतलब दवा करके देखी, उसे कई महीने का कोर्स किया, फिर होम्योपैथिक का किया, मतलब पहले एलोपैथिक का कर रहे थे, फिर होम्योपैथिक का किया, फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया, कह रहा है कि अब हम ऐसे ही रहेंगे। तो हम उसके लिए ये बना रहे थे, ये है करी पत्ता, ढेर सारा करी पत्ता है और फिर उसमें जो है ढेर सारी मेथी है, देखिए आपने कितनी है, और जितनी मेथी है उतनी ही हमने कलौंजी ली है। और फिर इसमें ढेर सारा पानी डाल देंगे और इसको इतना उबालेंगे कि पानी आधा रह जाए। तो इसको रख दिया हमने और अपना काम कर रहे हैं, तैयारी-वैयारी कर रहे हैं क्योंकि स्कूल भी जाना है। ये सब चीज़ें सुबह में बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन अब मजबूरी है, बनाना भी है, किसी न किसी तरह तो मैनेज करना ही होता है। तो इसी तरह मैनेज करते हैं हम, कभी चढ़ा दिया इसको और ये उबल रहा है, जब काम करके आएँगे या बीच में ही बंद कर देंगे, जब काम करके आएँगे तो छान लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम तैयार होकर के आ गए और इसको छान करके रख देंगे, जब वापस आएँगे तो बॉटल में भर लेंगे। लेकिन वो हम आपको दिखा नहीं पाए जो बॉटल में भर के रखा है, तो अगर आप बनाइएगा ना तो इसको बॉटल में भर के फ्रिज में रख लीजिएगा ताकि खराब ना होने पाए। तो सुबह का तो सारा काम हो गया, दोपहर का भी हो गया, खाना-वाना खा लिया। अब आराम करके जब शाम में हम अपने गार्डन आए तो ये देखिए ऐसा मौसम था हमारे यहाँ का, चारों तरफ बदली-बदली थी, बस लग रहा था अभी बारिश हुई कि तभी बारिश हुई। लेकिन मौसम बड़ा अच्छा था, बहुत एन्जॉय किया हम लोगों ने। फिर शाम होते ही अपने घर आ गए, मतलब घर के अंदर आ गए और फिर किचन में आ गए और किचन में आने के बाद हम लोगों के काम वही शुरू हो जाते हैं, खाना बनाना। तो आज हम बना रहे थे पनीर और बिल्कुल ही नए तरीके से बना रहे थे और बहुत झटपट बनने वाली बना रहे थे। तो ये हमने इसमें थोड़ा-सा तेल डाला, प्याज़ डाल दी ढेर सारी और टमाटर डाल दिया है और इसमें वो भी टमाटर भी है जो सुबह बचे थे हमारे सैंडविच से, जो गोल-गोल से हैं आगे-पीछे के वो वही हैं। उनको डाल दिया, थोड़ा-सा पानी डाल कर के अब इसको बहुत अच्छी तरीके से गला लेंगे और इसी में हम जो है अदरक और लहसुन भी डाल देते, लेकिन आज मेरे पास पेस्ट था, बहुत ढेर सारा था तो इस वज़ह से हमने इसमें नहीं डाला है, वो हम बाद में डाल देंगे। चाहें तो आप इसी में डाल दें, चाहे तो वहाँ डाल दें, कुछ भी एडजस्ट कर दें, खाना अच्छा ही बनता है। तो बहरहाल यहाँ पर ये गल गई तो अब इसको हमने रख दिया ठंडा होने के लिए, इसका एक अच्छा-सा पेस्ट बना लेंगे। और इधर हमने फिर से ऑयल डाला है, उसमें तेज पत्ते डाले हैं 2 और थोड़ी-सी दालचीनी की लकड़ी डाली है, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बड़ी इलायची डाली है और 3 चम्मच भर करके हमने अपना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। आप 2 ही चम्मच डालिएगा, हमने 3 इसलिए डाले हैं ना क्योंकि मेरा पतला हो गया था पीसने में, तो वो पानी ज़्यादा था तो लहसुन का टेस्ट कम आता है लहसुन अदरक का, इसलिए हमने 3 डाले हैं। और फिर उसमें धनिया मिर्चा डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है और जब तक वो थोड़ा-सा भून रहा है ना, तो इधर हम अपना ये जो पेस्ट है इसको छान लेंगे। इसको छानने से होता ये है कि आपकी जो ग्रेवी है ना बहुत स्मूथ रहती है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं क्योंकि काफ़ी बारीक होता है। फिर जब आप डाल दें तो इसको 2-3 चम्मच चलाएँ और फिर इसमें पानी डाल दें। लेकिन हम यहाँ पर ना, हमने जैसे आपको पहले बताया था कि थोड़ा खपती है मसाले के मामले में, भूनते ज़रूर हैं। तो हम उसको भून रहे हैं, लेकिन आप ऐसे ही डालें तो डाल दें क्योंकि जो सारी चीज़ें ना वो फ्राई हो गई हैं और लहसुन और अदरक जो जो पेस्ट डाला था हमने वो भी फ्राई हो चुका है। सब हर चीज़ मतलब बिल्कुल भून चुकी है। लेकिन अपने खप्त को हम क्या करें कि हम उसको भून रहे हैं। तो आप ऐसा ना करिएगा, अगर आपका दिल बोल रहा है और अगर दिल करे तो आप भी भून लीजिएगा मेरी तरीके से। तो ख़ैर इधर जब तक हमारा मसाला भून रहा था हमने पनीर कट कर ली और जब पनीर कट कर रहे थे ना तो हमने देखा इतनी थोड़ी-सी पनीर आमिर लाया है। जब हमने उससे पूछा इतनी कम क्यों लाए हो? तो कह रहा है कि दुकानदार ने इतनी दी, उसके पास ख़त्म हो गई थी। फिर हमने उसको डाँटा कि भैया इतने में हम क्या करेंगे? कितने लोगों को खिलाएँगे, क्या करेंगे? जाओ दूसरी जगह से लेकर आओ, तो अब वो लेने के लिए गए हैं। तो इधर हमारा मसाला भी भुन गया, तो हमने उसमें से जो खड़े मसाले डाले थे ना, जैसे लौंग इलायची है, दालचीनी की लकड़ी, तेजपत्ता, वो निकाल कर के अलग कर दिया है। और जब ग्रेवी हमारी तैयार हो गई तो हमने अपना पनीर उसमें डाल दिया है और डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया है, हरा धनिया गार्निश करने के बाद। फिर 2 मिनट के बाद हमने इसको जो है प्लेटिंग कर लिए। तो ये प्लेट हम तैयार कर रहे हैं अपने यहाँ ऊपर जो हमारे किराएदार रहते हैं ना, उनके यहाँ भेजने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ उनके यहाँ से आदान-प्रदान चलता रहता है। तो ये हम ऊपर भेज देंगे और ये अब हमारे यहाँ की मेन डिश है जो दस्तरखान पे लगेगी। और तब तक कि आमिर जो है हमारे पनीर लेकर के आ गए थे। देखिए ढेर सारी हो गई है कि सब लोग अब खा सकेंगे। फिर ऊपर से थोड़ी-सी हमारे पास फ्रेश मलाई रखी थी दूध के ऊपर की, वो हमने डाल दी है। उससे लुक भी अच्छा आ गया और ज़ायक़ा भी अच्छा हो गया है। तो अगर आपके पास हो तो डाल दें, ना हो तो कोई बात नहीं है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टूट गया। इसमें रख दो। ये गुड।